उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े माफिया ब्रदर्स में शामिल अतीक अहमद और अशरफ की मौत के बाद ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है। अगर पुलिस के सूत्रों की माने तो इस डबल मर्डर के लिए, इस डबल मौत के लिए अतीक अहमद का भाई मुशर्रफ जिम्मेदार है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद 51वें दिन अशरफ और अतीक अहमद दोनों ही मौत के शिकार हो गए। पुलिस उमेश पाल को मारने वाले 7 शूटरों की तलाश में 6 राज्यों में घूम रही थी। योगी सरकार ने उमेश पाल के हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए लगभग 100 पुलिस की टीमें बनाई हुई थी। अशरफ बदायूं की जेल में बंद था और वहां पर उनसे संपर्क करके यह जानने की कोशिश की गई कि उमेश पाल की हत्याकांड में कौन कौन शामिल हो सकते हैं। अशरफ ने पुलिस को यह भरोसा दिलाया था कि वे गुड्डू मुस्लिम सहित 3 शूटरों को पुलिस के हवाले कर देंगे। लेकिन कुछ दिन पहले उमेश पाल के अपहरण के मामले में जब अशरफ को बरी कर दिया गया तो अशरफ ने सुर बदल दिए, यानी अशरफ पलटी मार गया और उसने 3 शूटरों को पुलिस के हवाले करने से इनकार कर दिया। यही अशरफ की सबसे बड़ी गलती थी। अशरफ को यह एहसास नहीं था कि पुलिस अब तक उनके साथ इसलिए नरमी बरत रही थी क्योंकि 3 शूटरों के हाथ लगने के बाद पुलिस को अपना हाथ ऊपर नजर आता और वो इस केस को लेकर हाईकमान के सामने एक बड़ा जवाब दे सकती थी। लेकिन अशरफ ने पुलिस के साथ खेल खेलने का काम किया। इससे बड़ी बात यह हुई कि अशरफ ने जेल वापस जाते समय पुलिस वैन के अंदर बैठे पुलिसकर्मियों को भी अंजाम भुगतने की धमकी दी। अशरफ का इस तरह से पलटी मारना पुलिस विभाग को अचंभे में डाल गया और यह तय किया गया कि अशरफ के भरोसे नहीं बैठा जाएगा और अपराधियों की तलाश के लिए अपने बलबूते पर छापेमारी की जाएगी। पुलिस ने चारों तरफ की घेराबंदी करके पहले जहां असद का झांसी में इनकाउंटर करने का काम किया, वहीं अशरफ और अतीक अहमद को दोनों को एक ही पाले में ला खड़ा किया। अगर अशरफ 3 शूटरों को जानकारी पुलिस को दे देते तो न तो अतीक अहमद को और न ही अशरफ की जान को खतरा होता। लेकिन अशरफ ने ऐसा नहीं किया। अशरफ ने अपने आप को बचाने के लिए और अतीक अहमद के साथ अपने आप को दिखाने के लिए पुलिस को गुमराह करने का काम किया। यही कारण रहा कि पुलिस ने अशरफ की तरफ ध्यान देना छोड़ दिया और बाकी शूटरों की तरफ उसने फोकस कर दिया। यही कारण था कि पहले असद को इनकाउंटर में मार दिया गया और अब कल रात को प्रयागराज में अशरफ खुद अपने भाई अतीक अहमद के साथ क्रिमिनलों के हाथों मौत का शिकार हो गए। अतीक अहमद और अशरफ की इस जुगलबंदी का बड़ा ही खौफनाक अंत हुआ। अशरफ अपने आप को अपने भाई अतीक अहमद के बिल्कुल बराबर का मानते थे और अतीक अहमद की 44 साल की गुंडागर्दी में सबसे बड़ा सपोर्ट अशरफ का ही मिला था, क्योंकि सारे अभियानों की देखरेख, सारे ही क्रिमिनलों को साथ जोड़ने की टीम बनाने की कार्रवाई को अशरफ ही अंजाम देता था। लेकिन उसी अशरफ ने अपनी एक गलती की वजह से जहां अपने भतीजे असद का इनकाउंटर करवा दिया, वहीं खुद भी उन्होंने पुलिस के अपने खिलाफ कर लिया और इसके बदले में उनको अपनी जान देकर कीमत चुकानी पड़ी। अशरफ अगर पुलिस के साथ मिलकर चलते और शूटरों का पता दे देते तो पुलिस शायद अशरफ के साथ में नरमी का व्यवहार करती और उनके साथ में वह बेरुखी से पेश नहीं आती। अगर पुलिस उनके साथ चौक चबंद रहती तो उनकी सुरक्षा का ज़्यादा बंदोबस्त होता, तो ऐसे में अतीक अहमद और अशरफ दोनों की जान बच सकती थी। लेकिन अशरफ ने एक बड़े मुगालते में आकर पुलिस के साथ पल्ला जड़ने का काम किया, पुलिस को आग दिखाने का काम किया, जिसके चलते हुए अपने भाई अतीक अहमद के साथ ही मौत का शिकार हो गए। अशरफ की एक बड़ी गलती ने दोनों ही भाइयों को खात्मे के कगार पर ला दिया और दोनों मौत के शिकार हो गए। अशरफ और अतीक अहमद की खबरों के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।